उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का इस्तीफा मांगने वाले उद्धव ठाकरे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के सभी नेता मीडिया के सामने आकर एकनाथ शिंदे को उल जुलूल कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो हद ही पार कर दी और शिंदे के पद को ही नाजायज कह दिया, असंवैधानिक कह दिया, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे की बोलती बंद करने के लिए उदय सामंत सामने आए और उदय सामंत ने उद्धव ठाकरे को औकात दिखा दी और उद्धव ठाकरे को बुरी तरह फटकारा। अब उदय सामंत की फटकार के बाद उद्धव ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है। उदय सामंत का नाम सुनते ही उद्धव ठाकरे बुरी तरह उबल भी गए। तो क्या है उद्धव ठाकरे की इस्तीफा पॉलिटिक्स और उदय सामंत ने कैसे लगाई उद्धव ठाकरे की क्लास, आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे लगातार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पद को लेकर महाराष्ट्र की जनता में भ्रम फैला रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता उदय सामंत ने नागपुर में पत्रकार परिषद के जरिए उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया और उद्धव ठाकरे से सीधा सवाल पूछा। उदय सामंत ने कहा कि क्या उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो वो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। ये हिम्मत उद्धव ठाकरे सिर्फ एकनाथ शिंदे के लिए दिखा रहे हैं। अगर उनके अंदर सच में हिम्मत है, साहस है, तो वो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांग के दिखाएं। उदय सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे किस मुंह से, किस जुबान से ये कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद असंवैधानिक होता है। वो कैसे कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे का पद नाजायज है, जबकि खुद उनके गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के राज में बहुत सारे उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अब भी हैं। अगर उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो वो कांग्रेस से सवाल करें कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद क्यों दे रखे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे में इतनी हिम्मत है ही नहीं। उदय सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे भीगी बिल्ली है और इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते, बस उन्हें शोर मचाना आता है। शोर के लिए भी उन्होंने एक सीमा तय कर रखी है, उस सीमा से बाहर निकलकर वो शोर भी नहीं मचा सकते, या यूँ कहूँ उस सीमा से बाहर निकलने की उनके अंदर ताकत ही नहीं है। वो सिर्फ एकनाथ शिंदे पर निशाना साध सकते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है। उन्हें ना ही पॉलिटिक्स समझ में आती है और ना ही पॉलिटिक्स करनी आती है। उन्हें जो कह दिया जाता है, जो उनके नेता भाषण लिख कर दे देते हैं, वो बस उसी को दोहरा देते हैं, अपना दिमाग वो लगाते नहीं हैं। उदय सामंत ने यहाँ पर ये भी कहा कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे भी नहीं लगते। कई बार तो मुझे शक होता है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब के बेटे हैं भी या नहीं, क्योंकि अगर बाला साहब के वो बेटे होते तो उनकी विचारधारा के कुछ अंश तो उद्धव ठाकरे के अंदर होते, लेकिन उद्धव ठाकरे तो पूरी तरह सपाट है। उनके कान जिस तरह भर दिए जाते हैं उसी जुबान से वो बोलते हैं, ना अपना दिमाग लगाते हैं, ना ही अपनी जुबान को कंट्रोल में रखते हैं। सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे बार बार दावा कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद असंवैधानिक होता है, लेकिन उनकी ये बात पूरी तरह तथ्यहीन है। सामंत ने कहा कि मैं पूरी सूची पढ़कर बता सकता हूं कि आज तक कितने उप मुख्यमंत्री हुए हैं। कांग्रेस के भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे उन्हें भी सलाह देंगे। उदय सामंत ने आगे कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के उप मुख्यमंत्रियों से भी इस्तीफा लिया जाए। उद्धव ठाकरे को ये सलाह कांग्रेस को भी देनी चाहिए। बिना वजह बदनामी फैलाना उन्हें बंद करना चाहिए। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो कांग्रेस से भी यही सवाल करे और कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों का भी इस्तीफा मांग कर दिखाए। उदय सामंत ने आखिर में कहा कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही हुए थे और उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार भी उसी से जीत कर आए हैं। सामंत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने पक्ष में परिणाम आए तो ईवीएम अच्छी और विरोध में आए तो ईवीएम खराब, ये कैसी राजनीति है। उदय सामंत ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे से ताल ठोक कर कहा, चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो बाला साहब ठाकरे के सगे बेटे हैं तो वो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांग कर दिखाए। वो शिंदे पर बार बार तथ्यहीन सवाल करने से अच्छा है कि अपने गठबंधन की जो कांग्रेस पार्टी है उनके उप मुख्यमंत्रियों का रिजाइन मांग कर दिखाए। अब फिलहाल तो उदय सामंत ने भारी भरकम शब्दों में उद्धव ठाकरे की क्लास लगा दी, उद्धव ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद कर दी, क्योंकि इसके बाद जैसे ही उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने से निकले तो मीडिया वालों ने उदय सामंत को लेकर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछे, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे उदय सामंत को बिल्कुल इग्नोर करके चले गए। उदय सामंत से जुड़े सवालों को बिल्कुल नजरअंदाज करके वहाँ से निकल गए, यानी कि उद्धव ठाकरे तक उदय सामंत की बात पहुंच चुकी है और उदय सामंत की क्लास के बाद, फटकार के बाद उद्धव ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे दोहरी राजनीति कर रहे हैं? क्या उप मुख्यमंत्री के नाम पर वो सिर्फ शिंदे से इस्तीफा मांग रहे हैं? क्या वाकई में उन्हें कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों को भी असंवैधानिक कहना चाहिए? आपको क्या लगता है उदय सामंत की इस फटकार से आप कितना सहमत हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनावों के लिए मतदान हो चुका है। सैकड़ों नगराध्यक्ष और हजारों नगर सेवकों का भविष्य अब ईवीएम में कैद है और सभी की नजरें अब 21 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। नगर पालिका चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र में जिला परिषद, पंचायत समिति और महापालिका चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर तरफ हर पार्टी जोर आजमाइश लगी हुई है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल स्तर के नेताओं की सबसे ज्यादा चल रही है। जिला परिषद, पंचायत समिति और महापालिका चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर गली के नेताओं का डंका बजता है। गली चौराहे के नेता, हर पार्टी के जो स्थानीय स्तर के नेता होते हैं वो ही इसमें सबसे बड़े राजा होते हैं और वो ही अपनी सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो इसी बीच जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि उद्धव ठाकरे ने इन्हीं लोकल लेवल के नेताओं से एक सीक्रेट मीटिंग की है। अपनी पार्टी के जिला स्तरीय नेताओं को गुपचुप तरीके से मीटिंग के लिए बुलाया और वहां पर राज ठाकरे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित शिवसेना भवन में महाराष्ट्र के सभी जिला स्तरीय संपर्क प्रमुखों को बुलाया और उनके साथ मीटिंग की और ये मीटिंग तकरीबन 4 से 4.5 घंटे तक चली है। इस मीटिंग में स्थानीय चुनाव तैयारियों के साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ संभावित गठबंधन पर भी चर्चा की गई। यहाँ पर आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव अभियान में उद्धव ठाकरे सक्रिय रूप से नजर आए थे और अब आगे के चुनाव में भी उद्धव ठाकरे अपनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने जिला प्रमुखों को अपने साथ मीटिंग के लिए बुलाया और खुद फिजिकल रूप से उस मीटिंग का हिस्सा बने। जो उद्धव ठाकरे हमेशा दीवार के पीछे से बात करते थे, पर्दे के पीछे से बात करते थे, वो उद्धव ठाकरे अब अपने लोकल नेताओं के साथ फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं और उनसे सलाह भी ले रहे हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं। तो इस मीटिंग में सबसे पहले तो उम्मीदवारों पर चर्चा की गई, किसमें कितनी ताकत है, कहां पर कितनी कमी है और कहां पर सबसे ज्यादा जीतने के चांसेज है, इस बार चर्चा की गई। इसके अलावा इस मीटिंग में एमएनएस को लेकर भी सबसे बड़ी चर्चा की गई। उद्धव ठाकरे अपने जिला स्तरीय नेताओं से जानना चाहते थे कि आखिर राज ठाकरे के उनके साथ आने से कितना फायदा है और कितना नुकसान। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी नेताओं ने एक स्वर में राज ठाकरे को पूरी तरह नकार दिया। उद्धव ठाकरे के लोकल नेताओं का कहना है कि राज ठाकरे के आने से उन्हें फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि राज ठाकरे की छवि इन दिनों बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। खासकर हिंदी और मराठी विवाद के बाद तो राज ठाकरे को सबने नापसंद करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से राज ठाकरे और उनके पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी पिछले दिनों देखने को मिली थी, उसके बाद नगर, गाँव, जिला सब जगह राज ठाकरे की छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी है। और अगर ऐसे में उद्धव ठाकरे अब उनका साथ लेते हैं या गठबंधन करते हैं तो उद्धव ठाकरे को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लोकल नेताओं ने राज ठाकरे के नाम को पूरी तरह नकार दिया। राज ठाकरे को पूरी तरह रेड फ्लैग दे दिया और साफ कह दिया कि राज ठाकरे के आने से उन्हें सिर्फ नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपने लोकल नेताओं की सलाह को कितना ज्यादा मानते हैं। क्या अपने लोकल नेताओं की सलाह के बाद उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को दरकिनार कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे, उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तो उद्धव ठाकरे को 21 दिसंबर का इंतजार है और उसके बाद उद्धव ठाकरे जोर शोर से अगले चुनाव के लिए उतरने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिला स्तरीय नेता उद्धव ठाकरे को सही सलाह दे रहे हैं या फिर वो अपने स्वार्थ के लिए उद्धव ठाकरे को गुमराह कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।